Hey everyone, this is CA Anjali Bhakkar and this video is applicable for CA इंटर स्टूडेंट्स फाइनल वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो में मैं आपको फटाफट कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाईज क्या है वो बताने वाली हूँ, डिफरेंस अच्छे से बता दूंगी। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि सारे स्टूडेंट्स तक वीडियो पहुंच सके एंड आपको भी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले कॉम्पोजिट सप्लाई क्या है। Composite supply is a supply made by taxable person to a recipient. Recipient कोई भी रहो, taxable है नहीं है, registered है नहीं है, doesn't matter. एक taxable person ने recipient को supply किया है, which comprises of two or more taxable supplies of goods or service or both or any combination thereof which are naturally bundled. एक टैक्सेबल पर्सन सप्लाई कर रहा है जिसमें क्या एक ही गुड्स या एक ही सर्विस इंक्लूड है? नहीं, एक कॉम्बिनेशन है, दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विस या कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, वो इंक्लूडेड है। जो वो बंडल है जो वो सप्लाई कर रहा है वो एक नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है। मैं खुद से कुछ कॉम्बिनेशन बना के नहीं सप्लाई कर रही हूँ, ऑलरेडी मार्केट में जो सप्लाई हो रही है वो नेचुरली वैसे ही कॉम्बिनेशन में ही सप्लाई हो रही, दैट इज नेचुरली बंडल्ड सप्लाई है टू और मोर प्रोडक्ट्स का, चाहे प्रोडक्ट्स चाहे सर्विस हो, और उसमें से एक जो है वो आपका प्रिंसिपल सप्लाई रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आपका मोबाइल फोन, इट इज ऑलवेज सोल्ड विद अ बैटरी या फिर चार्जर। देखो, आप जब मोबाइल फोन खरीदने जाते हो तो आपको उसके साथ उसकी बैटरी, उसका चार्जर, ये सब साथ में मिलता है, अलग से आप नहीं खरीदते हो। ठीक है, लैपटॉप खरीदने जाते हो तो लैपटॉप का चार्जर साथ में मिलता है, नेचुरली बंडल्ड है। जो आपका दुकान वाला है क्या वो अलग से खुद से ऐसा बंडल करके बेच रहा है? नहीं, नेचुरली बंडल्ड है। कोई भी शॉप पे चले जाओ, एनी शॉप, you will get mobile phone with a battery, you will get laptop with a charger, it is naturally bundled supply। तो अगर ऐसा कोई सप्लाई है दैट इज कॉम्पोजिट सप्लाई। इसका परफेक्ट उल्टा मिक्स्ड सप्लाई। सेम एक बंडल है जिसमें दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विस है जो सप्लाई किए जा रहे हैं, बस जो बंडल है वो कोई नेचुरली बंडल सप्लाई नहीं है। टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विस और एनी कॉम्बिनेशन देयर ऑफ मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर बाय अ टैक्सेबल पर्सन। कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, दो या दो से ज्यादा गुड्स या सर्विस वॉट एवर, फॉर अ सिंगल प्राइस वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। ये जो सप्लाई है ये कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है, इट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ कॉम्पोजिट सप्लाई। एक सिंगल प्राइस चार्ज किया जा रहा है पूरे सप्लाई के लिए। जो इंडिविजुअल सप्लाईज है दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। क्या जो सप्लाई हो रहा है वो नेचुरली बंडल है? नहीं, सारे गुड्स उसमें जो भी सर्विसेज है, जो भी गुड्स है, सब इंडिपेंडेंट है ऑफ ईच अदर, मतलब अलग अलग भी बिकते हैं। इट इज नॉट मैंडेटरी कि उसको साथ में बेचा ही जाए। हाउ टू डिटरमाइन अ मिक्स सप्लाई? वंस द amenability of transaction as a composite is ruled out and a single consideration is charged for entire supply of different components, it will be treated as mixed supply, classified in terms of supply of goods or service attracting highest rate of price। कैसे पता चलेगा कि जो सप्लाई है वो मिक्स्ड है या नहीं है? देखो, आप क्या करोगे, कॉम्पोजिट सप्लाई है या नहीं वो चेक कर लोगे। आप देखोगे कि नेचुरली बंडल्ड है क्या। अगर आपको ऐसा लग रहा है वो नेचुरली बंडल्ड है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई का केस हो गया। और उसके अलावा कॉम्पोजिट सप्लाई के अलावा फिर जो भी रहेगा वो मिक्स्ड सप्लाई का केस है, जहां दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, सर्विसेज इन्वॉल्व है एंड जो it is treated as mixed supply in the terms of supply of goods or service attracting highest rate of tax। GST रेट जो है हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स लगेगी। बताती हूँ कैसे। इसका एग्जांपल क्या समझ सकते हो आप? दिवाली गिफ्ट हैम्पर, जिसमें ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चॉकलेट्स होते हैं, स्वीट्स होते हैं, जूसेस होते हैं, काफी सारी चीजें होती है एक दिवाली गिफ्ट हैम्पर में। ठीक है, क्या ये ड्राई फ्रूट्स, क्या ये चॉकलेट, स्वीट्स, ये जूसेस, फ्रूट्स वगैरह जो भी होते हैं क्या वो अलग अलग नहीं बिकते हैं? बिकते हैं। दिस इज नॉट अ नेचुरल बंडल। ठीक है, हाउ टू डिटरमाइन टैक्स लाइबिलिटी इन बोथ केसेस? जो
entire value of composite supply, that is main supply plus ancillary supplies, shall be classified under category of main supply and shall be taxed at rate applicable to main supply. मतलब जो आपका फोन है, फोन के साथ में आपको जो बैटरी मिल रही है, आपकी बैटरी एंसिलरी सप्लाई हो गई, ये आपका कंपोजिट सप्लाई का केस है। और पूरे की पूरे सप्लाई पे बैटरी हो, चार्जर हो, कुछ हो, जो भी है, सारी चीजों पे आपका जो टैक्स रेट है, आपके मोबाइल फोन पे जो टैक्स रेट एप्लीकेबल है, वो रेट पूरे सप्लाई पे लगेगा। बैटरी पे अलग, चार्जर पे अलग नहीं, मोबाइल फोन का टैक्स रेट सारे की सारे सप्लाई पे लगेगा। दिस इज कॉम्पोजिट सप्लाई और ये हो गई आपकी टैक्स लाइबिलिटी। मिक्स सप्लाई में आप टैक्स लाइबिलिटी कैसे डिटरमाइन करते हो? सपोज फॉर एग्जाम्पल, आपका क्या क्या है, ड्राई फ्रूट्स है, आपके चॉकलेट्स है, आपके फ्रूट्स है, आपके स्वीट्स है, ठीक है, आपके जूसेस है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सब पे अलग अलग टैक्स रेट है। इस पे 18 है, इस पे 12 है, इस पे 6 है, इस पे 3 है, इस पे 5 है। मैंने एग्जाम्पल लिया है, ठीक है, मैंने एग्जाम्पल लिया है। नीचे कमेंट में डाल मत देना पता कुछ नहीं है, गलत टैक्स रेट्स ये वो, एग्जाम्पल लिया है, ठीक है। तो अब इन सब में से हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स आपका कौन सा है? 18%। तो इस पूरे की पूरे सप्लाई पे, कंप्लीट सप्लाई पे, जो कि आपका मिक्स्ड सप्लाई का केस है, इस पे 18% जीएसटी आपको लगेगा, ठीक है। Mixed supply comprising of two or more supplies shall be treated as supply of that particular supply that attracts highest rate of tax. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ऑलमोस्ट सब स्टूडेंट्स मिस कर सकते हैं, चांसेस है, separate consideration is indicated against each supply. Each such supply shall be charged at the respective rate applicable to that particular supply. यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, मैं सबके लिए, ड्राई फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है, फ्रूट्स है, जूसेस है, सबके लिए एक ही कंसिडरेशन चार्ज कर रही हूँ, 10,000 रुपए, ठीक है, पूरा गिफ्ट हैम्पर है मेरा। लेकिन अगर ये जो ड्राई फ्रूट्स है, ये जो चॉकलेट्स है, ये जो फ्रूट्स है, ये जो स्वीट्स है, ये जो जूसेस है, सबके पैसे मैंने अलग अलग लिए, और जो टोटल अमाउंट आपका आया, वो टोटल अमाउंट आपको पे करना है सामने वाले सप्लायर को, ठीक है। तो सबके अगर मैंने अमाउंट अलग अलग चार्ज किए हैं, तो सबकी अलग अलग टैक्स रेट लगेगी। आप एक हाईएस्ट टैक्स रेट उस केस में नहीं लगाओगे, सबकी टैक्स रेट अलग रहेगी अगर सबका अमाउंट अलग अलग चार्ज किया है। तो इफ सेपरेट कंसिडरेशन इज इंडिकेटेड अगेंस्ट ईच सप्लाई कौन सा? आपका ड्राई फ्रूट, चॉकलेट, फ्रूट, जूसेस, स्वीट, सब कुछ, ईच सप्लाई, then shall be charged at respective rate applicable to that particular supply. जो भी उसका रिस्पेक्टिव जीएसटी रेट है वो आपको लगाना पड़ेगा। आप उस टाइम पे हाईएस्ट टैक्स रेट नहीं लगाओगे, ठीक है। फिर से एक बार फटाक से बता देती हूँ, कॉम्पोजिट सप्लाई नेचुरली बंडल है, मिक्स सप्लाई नेचुरली बंडल नहीं है। कॉम्पोजिट सप्लाई का एग्जांपल आपका लैपटॉप प्लस चार्जर, मिक्स सप्लाई का एग्जांपल आपका दिवाली का गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। टैक्स रेट कौन सी लगेगी? कॉम्पोजिट सप्लाई में जो प्रिंसिपल सप्लाई है, लैपटॉप और चार्जर में प्रिंसिपल सप्लाई कौन है? लैपटॉप। मोबाइल फोन और बैटरी में प्रिंसिपल सप्लाई कौन है? मोबाइल फोन। आपका जो प्रिंसिपल सप्लाई का टैक्स रेट है वो आपके कंप्लीट सप्लाई पे वो टैक्स रेट लग जाएगा। फिक्स सप्लाई के केस में कंप्लीट सप्लाई में जो हाईएस्ट टैक्स रेट है वो टैक्स रेट लगेगा। इसमें एक पॉइंट है, क्या पॉइंट है, एक क्या कैच है कि अगर सारे की सारी सप्लाई का कंसिडरेशन अलग अलग लिया जा रहा है, तो अलग अलग रिस्पेक्टिव टैक्स रेट्स आपको लगानी पड़ेगी इन केस ऑफ मिक्स्ड सप्लाईज। अंडरस्टूड? दिस फिनिशेस योर कॉम्पोजिट एट मिक्स सप्लाईज वाला डिफरेंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए। अगर आप चाहते हो कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यू है किसी पर्टिकुलर टॉपिक में, किसी पर्टिकुलर चीज में नहीं ध्यान में आ रहा है, तो आप मुझे वो कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट टॉपिक ऑल्सो फॉर यू। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड बाय बाय।